हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है आपके सवाल और साईं बाबा के जवाब। यहाँ पे आपके सवाल से मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ चल रही हैं उनका डिवाइन यानी कि साईं बाबा आपको क्या सोल्यूशंस देना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साईं बाबा कार्ड से जो हम सॉल्यूशंस लेंगे तो आप ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को जिस भी रूप में मानते हैं, हायर सेल्फ को जिस भी रूप में मानते हैं आप, ठीक है, ये गाइडेंस उनकी तरफ से है। क्योंकि हम इसे साईं बाबा गाइडेंस कार्ड के थ्रू ले रहे हैं माध्यम बना के, तो इसे मैं वैसे बोल रही हूँ कि आपके सवाल और साईं बाबा के जवाब। तो हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स परेशानियां चल रही हैं और उनका डिवाइन आपको क्या सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, जैसे आप देख रहे हैं जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी सिचुएशंस आपसे रेजोनेट ना करें। जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए, जो सॉल्यूशंस आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो वो आप लीजिए, उसे अपनी लाइफ में लाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ पायल। फर्स्ट पायल है हमारा ये व्हाइट कलर स्टोन, ठीक है। सेकेंड है हमारा ये ग्रीन कलर स्टोन एंड थर्ड है ये ब्लैक कलर स्टोन। देखिए फ्रेंड्स, मैं थंबनेल में शो कर देती हूँ तो आप वहां से भी चूज कर सकते हैं। जो भी आपको अपनी लाइफ में परेशानियां, प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो अपना मेडिटेशन कीजिए साईं बाबा को, या जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं, जिस भी रूप में आप मानते हैं, अपने इमेजिनेशन में उन्हें याद कीजिए और फिर इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज कीजिए। ठीक है, फिर हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या सोल्यूशंस हैं आपकी परेशानियों के। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये व्हाइट कलर स्टोन। फिर से आप एक बार देख लीजिए, ग्रीन कलर स्टोन और ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है व्हाइट कलर स्टोन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ पहले कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियां या आपकी सिचुएशंस क्या चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है, तो जो आपसे रेजोनेट करे उसे ही लीजिएगा, बाकी की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। सोल्यूशंस हम बाद में देखते हैं, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, हैंग्ड मैन का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द सन रिवर्स्ड है एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात जो मैं समझ पा रही हूँ इन कार्ड्स को देख के, आप में से कुछ लोगों को अपनी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक हुई हैं या शायद अभी जो चल रही हैं, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मतलब उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, खुद की फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको या तो उनके होने का पछतावा है या उनके ना हो पाने का पछतावा है। इमोशनल मैटर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सिचुएशंस आपकी ऐसी हैं कि आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन से मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या अपने कहूँ मैं ऐसे तो जॉब और करियर में आप किसी तरह की सक्सेस का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं और आपको सोल्यूशंस अभी समझ नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं यही जो सिचुएशंस है ना, ये आपको गिव अप करने पे मजबूर कर रही है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, गिव अप नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ गिव अप कभी भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको रेस्ट करना है, रेस्ट कीजिए। सिचुएशंस आई, रेस्ट कीजिए। जैसे हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, ठीक है, सोचना सही है लेकिन गिव अप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे द सन का कार्ड रिवर्स्ड है, जो मुझे ये शो कर रहा है कि आप जो है अभी बाउंडेड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब कुछ कहते हैं ना कि जैसे हमारे मन की लाइफ नहीं चलती ना, तो हमें एक अंदर से लगता है कि यार इस तरह से नहीं जीना है। ऐसी सिचुएशन चल रही है आपके साथ। हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे कुछ बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ फैमिली, कुछ मैरिज की ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप किसी पॉजिटिव रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव आंसर का वेट कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप जो सोच रहे हैं वो होगा भी कि नहीं, और आप चीज़ों के सॉल्यूशंस भी खोजना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, जनरल रीडिंग है, करियर भी हो सकता है आपका ऐसा, ठीक है, आपके इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट जो भी है इस वक्त आप अपने आप को बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, आप सिचुएशंस को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड है ना, वो शायद थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाला हो रहा है। मतलब लाइक अगर मैं इसे बोलूं कि थोड़े से आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि चीजें जल्दी ग्रो करें, जल्दी आपको रिजल्ट मिले, और उतनी ही लेट, उतनी ही डिले चीजें हो रही हैं, ऐसा आपको फील होता है। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये आपका करियर हो सकता है, या आपके इमोशनल लाइफ हो सकती है, या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ अच्छा नहीं करते, कलीग्स हो सकते हैं आपके, या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप एक हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं, जैसे खुल के जीना होता है ना, खुल के खुश रहना, वो वाली फीलिंग्स है आपकी। और आप उतना ही, जितना ही आप सोच रहे हैं ना इस चीज को लेकर कि आप फ्री हो, उतना ही आप बाउंडेड हैं। बट अभी भी मैं देख रही हूं कि इस पाइल वालों को होप है, आपकी मिक्स एनर्जी है, आप होप भी रख रहे हैं, गिव अप भी कर रहे हैं, होप भी रख रहे हैं, गिव अप भी कर रहे हैं। देखिए मैं तो ये बोलूंगी फ्रेंड्स कि लाइफ है, गिव अप करना ही नहीं है, इस ऑप्शन को ही हटा दीजिए अपने पास से, ठीक है। चलिए देखते हैं कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कार्ड्स दिख रहे हो, मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पे कार्ड है लिव इन द प्रेजेंट। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि देखिए ये कार्ड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ पास्ट रहा है जिसका रिग्रेट है आपको, पश्चाताप जिसे कहूँ मैं, या गिल्ट होना कुछ बातों का। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लिव इन द प्रेजेंट। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए कि नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा। प्रेजेंट में जीना जरूरी है। जितना प्रेजेंट में जिएंगे ना, देखिए प्रेजेंट में फोकस करेंगे ना, बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट में आप फोकस करिए, प्रेजेंट को ठीक करिए, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, तो प्रेजेंट भी ठीक नहीं होता और फ्यूचर का तो हमें पता है ही नहीं, तो उस चीज से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता फ्रेंड्स। लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे ट्रस्ट एंड फेथ। और क्या चाहिए आपको, डिवाइन आपको बोल रहा है कि ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है ना आपकी गिव अप करने की, बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन से लड़ नहीं रहे, लेकिन जो बीच में आपको एकदम से लगता है ना कि नहीं हो रहा कुछ भी सही, इस एनर्जी से निकलिए। अपने आप को बार बार हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन में नहीं लाना है। आपको बोला गया है बाबा की तरफ से कि ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। मैंने आपको क्या बोला फ्रेंड्स यहाँ पे कि थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, और यही आपको बोला जा रहा है कि फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। कभी कभी क्या होता है, सही टाइम का वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये विश्वास रखिए कि सही टाइम आएगा, ठीक है। और अपने डर जो है ना, आपके अंदर के डर जो आपको गिव अप करने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको बोलिए, खुद से बोलिए कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा टाइम आएगा। इस तरीके से बोलिए खुद को बोलना होता है। हम सबसे बड़े काउंसलर अपने खुद के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक कार्ड है यहाँ पे सफरिंग्स का, ठीक है। तो ये कार्ड शो कर रहा है ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप अभी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं लाइफ में, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे करियर के साथ साथ इमोशनल इश्यूज डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है बाबा की तरफ से कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो अच्छी जो एक हम महान बनते कब हैं, अगर मैं एक सही शब्द में बोलूँ तो महान कब बनते हैं हम, जब हम बहुत सारी परेशानियों को पार करके निकलते हैं। आप किसी भी इंसान की लाइफ में देख लीजिए, जो भी सक्सेसफुल हुआ है, जिसकी भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, या कोई भी एक फेमस कोई भी इंसान को उठा लीजिए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से फेलियर झेले होते हैं, लेकिन आज हम उनकी सक्सेस देख रहे होते हैं। हमें उनकी फेलियर के बारे में इतना पता नहीं होता, लेकिन आज जो वो जिस सक्सेस पे है वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो फेलियर फेस किए। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि ये जो सफरिंग्स है आपकी लाइफ में क्यों है, क्योंकि आपको एक कहते हैं ना इवॉल्व होना है, अपने हायर सेल्फ में जाना है, ठीक है। डिवाइन सोल बनना है आपको भाई, तो उसके लिए सफरिंग्स तो झेलनी पड़ेगी,
लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यही डिवाइन सोल की एक पहचान होती है कि गिव अप नहीं करना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानियां किसके नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो सफरिंग्स का कार्ड ये शो कर रहा है हमें कि हिम्मत रखिए, चलते जाइए, चलती का नाम जिंदगी। मेडिटेशन का कार्ड है यहाँ पे। अगर जैसे मैंने देखा यहाँ पे कार्ड्स हैं, देखिए ये जो हैंग्ड मैन की सिचुएशन है ना फ्रेंड्स, अगर मैं इसे सही मायने में समझूं तो ये ओवर थिंकिंग के साथ साथ ये भी शो करता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि येलो सर्किल है, कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि ओवर थिंकिंग हो, कभी कभी आप एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन इस एनालिसिस के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत करेंगे। जितना हमारा माइंड शांत होता है, सोल्यूशंस हमें उतनी ईजिली दिखते हैं, ठीक है। उतनी ईजिली हम सोल्यूशंस पे फोकस कर पाते हैं, क्योंकि हमारा काम प्रॉब्लम से फोकस करना नहीं है, सोल्यूशन पे फोकस करना है। तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आपको लाइफ से विश्वास हटे ना, प्रे करिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, प्रे करिए और मेडिटेट कीजिए। यही आपको कार्ड्स कह रहे हैं, यही आपको बाबा कह रहे हैं। और देखिए सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो मैं अब बताने वाली हूं आपको, वो है ऑल इज वेल। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, उनको बाबा खुद कहने वाले हैं, आप जिस भी रूप में माने उन्हें, वो खुद कहने वाले हैं आपसे कि वन ऑफ द एसेंडेंट मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको तो स्वयं डिवाइन की गाइडेंस मिली हुई है। किस बात का डर है भाई, किस बात का डर है? डरना ही नहीं है। बिल्कुल ये सोचिए कि जो चीज़ चल रही है ना, आप उससे निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे। श्योरिटी मिली है यहाँ पे, ऑल इज वेल का कार्ड है ना। तो खुद के कहते हैं ना, दिल पे हाथ रख के भी बस यही कहना है कि ऑल इज वेल। बट इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट्स नहीं करने, अपने एफर्ट्स करते रहिए आप, और साथ में अपने आप को समझाते रहिए कि ऑल इज वेल, ठीक है। क्योंकि आपको आज देखिए खुद डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, आप उसमें रुक रहे हैं, थक रहे हैं, ठीक है, लेकिन गिव अप नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि अगर आप इसी तरीके से लगे रहे ना और इसी गाइडेंस को फॉलो करते रहे, तो जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अपनी लाइफ में। जिन भी चीज़ों को आप वेट कर रहे हैं, डेस्परेट होकर भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है बाबा की तरफ से कि मेडिटेशन कीजिए, खुद को बोलिए कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जैसा हम अपने माइंड को बोलते हैं ना, हमारा माइंड वैसे काम करता है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद को बोलेंगे कि ऑल इज वेल, तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि ऑल इज वेल, और धीरे धीरे आप उस तरह से अपने आप को एक हिम्मत दे के बढ़ पाएंगे, ठीक है। परेशानियां दूर नहीं होती ऑल इज वेल कहने से। ऑल इज वेल कहने से क्या होता है? हिम्मत मिलती है, ठीक है ना। तो आपको वही करना है जिससे कि आप आगे बढ़ के निकल सके ना इन परेशानियों से। हमें गिव अप नहीं करना, हमें इनसे आगे निकलना है। तो ये फ्रेंड्स थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज किया था, वाइट कलर स्टोन। आई होप आपको बाबा की तरफ से गाइडेंस और सोल्यूशंस मिल पाए हों, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पाइल से, जो है ये ग्रीन कलर स्टोन, ठीक है। जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर स्टोन चूज किया है, पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स, परेशानियां क्या हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, ठीक है ना। तो जो आपसे रेजोनेट करता है, जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं, जो मैसेज, जो गाइडेंस आपको मिलती है, उसे लीजिए, बाकी को रहने दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं समझ पा रही हूँ, बहुत से लोगों के आपकी जो लाइफ में चल रहा है ना, और जो आप एक्चुअल में चाह रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब आपका ऐसा है कि आप चलना तो चाह रहे हैं अपने दिल के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना अपनी दिल की सुनो, इस टाइप से, लेकिन हो आपकी लाइफ में रहा है कुछ और ही। जिसे मैं कहूँ, अगर आपकी बर्डन्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके प्रेशर्स जो है आपको उस अकॉर्डिंग चलने नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आप पास्ट में रह चुके हैं, और काफ़ी हद तक आप अपने बर्डन्स को डील करके ना उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप में कहीं ना कहीं डाउट है एक कि क्या सही है आपके लिए। जिससे कहते हैं ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग क्रॉस रोड्स पे हैं। लाइक उनके पास हो सकता है कि 2 ऑप्शंस हो, 2 सोल्यूशंस हो,
या कोई भी ऐसे 2 ऑप्शंस हो। पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, ठीक है, या स्टूडेंट भी हो सकते हैं आप। कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको शायद 2 चीजों में चूज करना पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी से कि आप शायद अपनी लाइफ के बर्डन को कैरी करते करते ना थक से गए हैं। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत होता है ना कि एक टाइम पे हम सोचते हैं कि यार अपने मन की लाइफ ही नहीं चल रही है, तो उस समय रेस्ट कीजिए। कुछ टाइम के लिए अपने आप को सभी चीज़ों से थोड़ा सा दूर कीजिए, डिटैच कीजिए खुद को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप विक्टिम फेज में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग आप में से। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। जबकि मैं अगर एक बात करूं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड कि हम अप्रिशिएट कम करते हैं, कंप्लेंट्स ज़्यादा करते हैं। आपकी ही नहीं, सबकी प्रॉब्लम है ये, ह्यूमन टेंडेंसी जिसे मैं कहूँ अगर, ठीक है। तो देखिए एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अपने दिल की लाइफ जीना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को पार करके आगे इसलिए बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन की लाइफ चाहिए। प्रोफेशन में हो सकता है, यहाँ पे आप अपने मन की शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज चाहते हैं, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के इश्यूज लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के इश्यूज से डील कर रहे हैं, लाइक थर्ड पर्सन या फैमिली हो सकती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप कितना भी बर्डन डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी बर्डन प्रेशर में है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो किसी तरह की ग्रोथ से रिलेटेड है ये, लाइक ये करियर की ग्रोथ हो सकती है या आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, जिसे आप कैरी कर रहे हैं बहुत टाइम से और चाह रहे हैं कि मतलब आपके मन के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो। लेकिन चीज़ें अभी भी शायद आपके सामने 2 रूप में आती हैं, जब आपको लगता है कि ये सही है या ये सही है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको फ्रेंड्स, सब कुछ आपकी लाइफ में बुरा नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए और खुद को हमेशा याद दिलाइए। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ना, मुझे यही शो कर रहा है कि बहुत से आप में से लोग हैं विक्टिम फेज में जा चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ही गलत होता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि जिस टाइम हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, परेशानियां हमें और घेरना शुरू करती हैं। जैसा आप सोचेंगे ना वैसा आपकी लाइफ में होगा, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। आप अगर सोचेंगे ना मेरे साथ ही गलत होता है तो गलत ही होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए, ठीक है। बर्डन्स आप बहुत कैरी कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली आप लोग हैंडल कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, और आप करते जाइए क्योंकि आप कर सकते हैं। थक रहे हैं, रेस्ट कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को गलत थिंकिंग से रोकिए मत। आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ हैंडल कर लिया है और काफ़ी हद तक आप आगे निकल आए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे। तो पहले हो सकता है आपके साथ ऐसी सिचुएशंस थी कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली लोगों पे फेथ करते थे, ब्लाइंडली लोगों के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद से एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशंस को। हो सकता है कि अभी भी आपके आसपास के लोग उतने अच्छे नहीं हैं रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आपने समझ लिया है कि किस पे कितना बिलीव करना है। ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, अपनी लाइफ या तो रिलेशनशिप या प्रोफेशनल, ठीक है फ्रेंड्स, अपने हिसाब से लीजिएगा, और उसके लिए आप अभी भी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो देखते हैं कि बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी इन परेशानियों के जो जवाब हैं वो क्या है बाबा की तरफ से। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ठीक है। मैं देखिए फ्रेंड्स, पहला कार्ड है यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है। मैंने बोला ही था आपको फ्रेंड्स, किसी तरह की ग्रोथ के लिए आप वेट कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। यहाँ पे आपको बाबा बोल रहे हैं, ठीक है। बाबा यहाँ पे हायर सेल्फ हैं, ये आप जिस भी रूप में अपने परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह को मानते हैं, ये वो है, ठीक है। ये आपको बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर अवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ, ठीक है। तो जो हमें कड़वी दवाई दी जाती है ना फ्रेंड्स हमारी लाइफ में, या जो कड़वे लेसन्स होते हैं ना हमारी लाइफ के, वो इसलिए होते हैं जिससे हमें हेल्थ मिले। जैसे मेडिसिन से हमें हेल्थ मिलती है ना, वैसे इस कड़वी दवाई से, इस कड़वे लेसन से हमें जिंदगी सीखने का सबक मिलता है। और ये केवल बातें नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा होता है अगर आप समझें इस चीज़ को तो। क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये एटीट्यूड है ना 9 ऑफ सॉर्ड्स में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना, उनके मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सोचने की जगह ये सोचिए कि अच्छा मेरे साथ ऐसा, तो अब कैसे फेस करना है। क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम्स के पीछे पड़ के आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रॉब्लम्स को समझ के सोल्यूशन के पीछे पड़ेंगे ना, तो आपको रास्ते नजर आएंगे।
तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से, वैसे तो डिवाइन आपको कभी भी ऐसी कोई बिटर मेडिसिन नहीं देते, कोई कड़वे लेसन्स नहीं देते, हमेशा हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, हमारे पास्ट कर्मा का रिजल्ट होती है हमारी आज की लाइफ। तो वो जो भी आपके सामने आ रहा है ना, उसे ये समझ के लीजिए कि ये आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए है, ठीक है। क्योंकि इन ऑब्स्टिकल्स को पार करेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि अगर हम ठोकर भी खाते हैं ना, तो भी हम अपनी जगह से कुछ कदम आगे होते हैं। तो वहां से नहीं, वहां तो नहीं होते ना, वहां से कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ठोकर ने हमें आगे बढ़ाया होता है। हाँ, ये होता है कि वो सिचुएशन पेनफुल होती है, लेकिन अगर हम उस ठोकर से सीख के आगे बढ़ते हैं तो जरूर हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। दूसरी गाइडेंस है यहाँ पे डिवाइन वननेस। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वे ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से कुछ आप ऐसा चल रहा हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम परेशानियां, तो वहां पे आपको यही बोला जा रहा है कि एक चीज पे विश्वास रखिए कि जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान सब एक हैं, बस हम उनको पुकारने का तरीका अलग है, ठीक है। हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, हम जैसा जिसमें श्रद्धा रखते हैं हम वैसे पुकारते हैं, लेकिन सब एक है, सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो उन पे विश्वास रखिए, उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, ठीक है। तीसरा कार्ड है यहाँ पे सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे हमेशा शो करता है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। तो लाइफ में आप ये हमेशा समझ के चलिए कि लाइफ में ना ही पूरी तरीके से सुख होता है, ना ही पूरी तरीके से दुख होता है। तो आज अगर दुख है ना, कल सुख आएगा। लाइफ का जो कहते हैं ना कि जिंदगी के दो पहलू हैं, ये सुख दुख। तो ये सोच के सब्र कर लीजिए कि आज दुख का टाइम चल रहा है तो कल सुख आएगा। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, कर्म करने होंगे, क्योंकि सारा कुछ जो कहते हैं ना हमारी लाइफ जो है वो कर्म प्रधान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये कार्ड है बुक ऑफ लाइफ, ठीक है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज बाउंड टू फॉलो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनको छोड़ के, ठीक है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो रहा है शायद, लेकिन आप करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगा हो कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की हो। कुछ लोगों के लिए होगा फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा। तो उनके लिए यही बोला जा रहा है कि लाइफ में कुछ चैप्टर्स खराब होते हैं, कभी कभी कुछ चैप्टर्स खराब होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अच्छे चैप्टर्स नहीं आएंगे। लाइफ एक बुक है, ठीक है। तो जैसे कुछ चैप्टर्स अगर हमारे मन के मुताबिक नहीं है, तो कुछ अच्छे चैप्टर्स होंगे जो हमारे मन के मुताबिक होंगे। बस हमें क्या करना होता है, सब्र रखना होता है। जैसे साईं बाबा का आपने सुना ही होगा, श्रद्धा सबूरी, कि श्रद्धा रखिए, फेथ रखिए और सब्र रखिए, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि कुछ बुरे चैप्टर्स हो सकते हैं पर पूरी जिंदगी बुरी नहीं है। बस हमारा नजरिया इस चीज को डिसाइड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं जिंदगी को। मैं हमेशा मानती हूँ कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, हिम्मत रखेंगे ना, परेशानियां तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। बस क्या होता है, जिस वक्त परेशानियां पड़ती है ना फ्रेंड्स, उस वक्त हमें बातें समझ नहीं आती। उस वक्त हमें लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं, हम पे बीत रही है, हमें पता है, लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन चाहे वो आप पे बीत रही हो, चाहे मुझ पे या किसी पे भी बीत रही हो, आपको अपनी अपनी जंग लड़नी है, सबको अपना अपना फेस करना है, लेकिन हिम्मत से करेंगे तो निकल के जरूर आएंगे, ठीक है। तीसरा कार्ड है यहाँ पे फ्री विल। तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कार्ड्स है ना, इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, रातों को कुछ लोगों को नींद ना आना, स्ट्रेस लेना, ओवर थिंक करना, ओवर सोचना, एनालाइज करना, ये सिचुएशंस तब होती हैं जब हम अपने लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, मैं आपसे बोल रही थी कि ये एम्प्रेस का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, सब कोई चाहता है, ठीक है। तो कभी कभी लाइफ बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। हम एक स्क्रिप्ट रहती है हमारे माइंड में कि हमें लाइफ ऐसी चाहिए, मतलब हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा होगा, हमारी जॉब ऐसी होगी, हम बिल्कुल सोच के चलते हैं। लेकिन लाइफ में कभी कभी सब कुछ वैसा नहीं होता, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे, उस वक्त बाबा, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड छोड़ दीजिए, उन पर सरेंडर कर दीजिए, अपना कर्म करिए, उन पर छोड़ दीजिए, उनको डिसाइड करने दीजिए। कभी कभी परमात्मा को अपनी इच्छा बताकर उन पर सब कुछ छोड़ देना ही एक सोल्यूशन होता है। बट इसका मतलब फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलूंगी, ये नहीं होता कि कर्म नहीं करने हैं, कर्म अपने पूरे करने हैं, ठीक है। सोल्यूशंस पूरे वर्क करना है, सब कुछ करना है, लेकिन बाकी कहना है कि आप जानो, आप संभालो, और अब आप पे छोड़ दिया,
ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि जो आप चाह रहे हैं अगर वो चीज़ें नहीं भी हो रही ना, तो उनके इतना ज़्यादा पीछे मत पड़िए कि वो आपके लिए स्ट्रेस का एक रीज़न बन जाए। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, सरेंडर कर दीजिए। छोड़ना इन द सेंस कि उसके रिजल्ट को छोड़ दीजिए। कि कहते हैं ना, हमें टेंशन कब होती है कि क्या होगा नहीं हुआ तो, ये वाली सिचुएशंस। तो ये चीज़ें कब एंड होंगी, जब आप कह देंगे कि सुप्रीम सोल से कह देंगे कि आप जानिए, बस आप क्या करिए, अपने कर्म कीजिए और उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। फ्रेंड्स, ये मैसेज भले ही आपको लग रहा होगा कि सुनने में अच्छा है, लेकिन नहीं, इसे अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत शांति मिलेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए गाइडेंस है परमात्मा की तरफ से, बाबा की तरफ से। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो और गाइडेंस मिली हो। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और ज़रूर आप अपनी प्रॉब्लम से निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट पाइल से, जो है ये ब्लैक कलर स्टोन। जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर स्टोन चूज किया है, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, परेशानी चल रही है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है, सोल्यूशंस हैं, बाबा की गाइडेंस है, उन्हें लेना है, उन्हें समझना है, वो आपकी लाइफ में भी आपको फायदा पहुंचाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज किया है, देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे ये ब्लैक कलर स्टोन चूज किया है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, कार्ड्स आई होप आपको दिख रहे हो कि आप किसी विश के पीछे हैं। कोई एक ऐसी विश है आपकी, करियर में हो सकती है कि आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं, या आप अपने इमोशनल लाइफ में कोई विश है, कोई पर्सन होंगे आपकी लाइफ के, कुछ ऐसा विश फुलफिलमेंट जिसे कहते हैं ना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो सकता है आप लोग। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है आपके लिए। तो हो सकता है कि कुछ आपकी विश है जिसके पीछे आप हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों के साथ सिचुएशंस यहाँ पे कुछ ऐसी है कि अभी आपका टाइम आपके फेवर में नहीं है, जिसे कहते हैं ना लक अभी आपका फेवर नहीं कर रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ रिवर्स्ड है, और द चैरियट। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आप देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भले ही कुछ लोग आप में से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर आप निगेटिव माइंड सेट के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे या डिले होंगे। ठीक है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले डाउट फियर की एनर्जीज निकाल दीजिए, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का रिवर्स्ड है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि भले ही टाइम आपके फेवर में नहीं है, लेकिन देख रहे हैं ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो रिवर्स कार्ड है, देखिए ये एक पहिया है। आज अगर ये रिवर्स्ड है तो कल ये अपराइट भी होगा ना, और जिस दिन ये अपराइट होगा ना, आपका जो लक है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो आपको पे करेगा। ठीक है, आपके लक, आपकी मतलब क्या कहूँ मैं, आपकी किस्मत में सब कुछ होगी, सब खुशियाँ होगी, जो आप चाहेंगे वो होगा। बस सब्र कीजिए, क्योंकि अभी आपके फेवर में शायद हो सकता है टाइम नहीं है। या कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो आप किसी कार्मिक साइकिल में डील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे किसी लोगों के लिए कुछ ऐसी दो सिचुएशंस बन रही हैं जहाँ पे वो कंफ्यूज हैं कि वो डिसीजन ले तो किस तरफ लें। कुछ ऐसे डाउट फियर आपके अंदर आ चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें, कहते हैं ना कि लाइफ में जब हम नहीं समझ पाते कि आगे कैसे बढ़ना है, या प्रॉब्लम्स परेशानियों में घिरे होते हैं, तो हमें अंदर अपने अंदर डाउट आते हैं कि यार हम कर पाएंगे। ऐसी डाउट और फियर की एनर्जीज देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर बहुत हिम्मत कर रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। बस प्रॉब्लम क्या है कि अपने दिमाग को शांत करिए। आपका दिमाग आपको निगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा बता रहा है। पॉजिटिव बताए तो अच्छी बात है, निगेटिव बता रहा है वो गलत है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने करियर में। वो एक कहते हैं ना, आप में से कुछ लोग यहाँ पे श्योर है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या किसी अच्छे लेवल पे, किसी अच्छे स्टेटस की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इस वजह से आप कभी कभी कॉन्फिडेंस में, जैसे कहते हैं ना, कमी दिख रही है आपको। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हिम्मत हारनी ही नहीं है ना। हिम्मत हारना एक सोल्यूशन है ही नहीं। अगर वो सोल्यूशन होता फ्रेंड्स तो मैं आपको जरूर बताती, बट हिम्मत हारना सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या अपनी मैरिज की जो सेपरेशन की सिचुएशन है उनको अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको बैलेंस करना चाह रहे हैं। कोई विश है उनकी इमोशनल लेवल पर, मैरिज की केस लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है,
लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर उतने कॉन्फिडेंट ना हो रहे हो आपके रिश्ते के लिए, या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस पता है, लेकिन उनमें वो एक घबराहट है कि इस तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज बता दूं आपको, पहली बात, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज अपने माइंडसेट को चेंज करिए इतने नेगेटिव माइंडसेट से, या अगर डाउट फियर की भी एनर्जी है ना, कि लाइक आप सुबह तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन सोच रहे हैं कि कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, या ओवरथिंक कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज बिलीव कीजिए, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, आप 5 थॉट मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए और आप 10 थॉट क्रिएट कर रहे हैं निगेटिविटी के, तो फिर किसका वेटेज ज्यादा हुआ? निगेटिविटी का ना। तो फिर तो वही मैनिफेस्ट होगी लाइफ में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैनिफेस्टेशन हमारा काम नहीं करता है तो केवल इसी वजह से नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत से लोग यहाँ पे अपनी विश को पा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप खुद को खुद ही रोक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिचुएशंस एकदम बढ़िया है आपकी लाइफ में, नहीं, लेकिन आप खुद को खुद रोक रहे हैं, क्योंकि ये एक साइकिल चल रही है जो आपको लग रहा है कि काफी टाइम से आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस नहीं हो रही, और शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद उन्हें कुछ और चूज करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी ओवर थिंकिंग का रीजन बन रही हैं, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल लाइफ में। चलिए देखते हैं बाबा की गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए। फ्रेंड्स, कार्मिक साइकिल भी हो सकती है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। तो कार्मिक साइकिल फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन अगर आप हिम्मत से निकले ना, इनर वर्क करें, मैनिफेस्टेशन करें, तो जरूर क्रॉस करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कार्ड्स की बात करें अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये कार्ड है सोल जर्नी का। ठीक है, तो बाबा आपको ये बता रहे हैं कि यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ठीक है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा लेकिन आपको चलना खुद है। देखिए, जहाँ पे जो कार्ड है ना, मैं बताती हूँ, स्ट्रेंथ रिवर्स कार्ड जो मुझे शो कर रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, क्योंकि आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है, कहीं आगे बढ़ना है, कुछ डिसाइड करना है, कुछ अचीव करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है ना, ये कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों कार्ड में बाबा यही आपको बोल रहे हैं कि देखिए, रास्ते आपको बताए जाएंगे, सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं, आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस दिख सकती है, ड्रीम्स के थ्रू दिख सकती है, लेकिन आपको चलना तो खुद ही है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है ना, खुद पे डाउट मत करिए, कभी भी मत कीजिए। खुद की जर्नी करनी है, खुद पे डाउट करेंगे तो आपकी जगह कौन चलेगा उसमें। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इस जर्नी पे खुद अकेले चलना है। रास्ता दिखाया जा सकता है लेकिन चलना आपको है। दूसरा कार्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे सोल ग्रुप। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ठीक है, तो आप में से फ्रेंड्स कुछ लोग, हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एडवाइस कर सके, गाइड कर सके, कोई भी ऐसे गाइड हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली गाइड कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कि इमोशनली आपको आपकी फैमिली में हेल्प कर रहे हो, उनकी हेल्प लीजिए। सबसे अपनी बातें शेयर मत कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप सबसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, लेकिन जो कोई आपको गाइड कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग आते हैं हमसे एडवाइस लेने आते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमसे क्या, आप फैमिली मेंबर्स से ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ऐसे पर्सन होने चाहिए जो आपको समझ सके, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, सोल ग्रुप, तो आपको उनसे एडवाइस लेने की जरूरत है। कोई नहीं है आपकी लाइफ में, कोई बात नहीं, सबके पास एक जरूर है, परमात्मा। ठीक है, उनसे हेल्प लीजिए। ये जो सोल जर्नी है ना, आप जरूर किसी जर्नी पर हैं, कार्मिक साइकिल हो सकती है यहाँ पे, या किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे कार्ड्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, हो सकता है किसी तरह की जर्नी में हुआ, तो आप उनसे हेल्प लीजिए। डिवाइन आपको मदद करेंगे, डिवाइन से बढ़ के कौन मदद करेगा। ठीक है, डिवाइन ही आपको मदद करेंगे, डिवाइन के ही मैसेज हम आपको बताते हैं, तो उनसे मदद लीजिए। ठीक है, मेडिटेशन में बैठिए, प्रेयर कीजिए और उनसे खुद पूछिए, वो आपको आंसर देंगे, किसी न किसी रूप में आपको आंसर मिलेंगे। तीसरा कार्ड है यहाँ पे चेंज का। देखिए, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है, इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनवाइटेबल। तो एक चीज जो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है ना, कि पता नहीं सिचुएशंस चेंज होंगी कि नहीं होंगी, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। फोकस करिए काम पर, फोकस करिए अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर, क्योंकि आपको यही बोला गया है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लाइफ में चेंज होगा। देखिए ना, दिन रात, दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, चेंज होता है,
हर चीज में चेंज है। बस आपको क्या करना होता है, अपने एफर्ट्स करने हैं। रात है, सब्र रखिए, दिन आएगा, एंजॉय कीजिए उस चीज को। कहते हैं ना, अपने हार्डवर्क का रिजल्ट वो मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी हमें अपनी लाइफ में पेशेंस, थोड़ा सा कभी कभी हमें अपनी लाइफ में अपने हार्डवर्क को बढ़ाना होता है। और सबसे पहले तो अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है। प्रॉब्लम जब भी आती है ना, सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ के जाती है। तो उस वक्त आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है, बाकी बातें तो बाद में आएंगी। ठीक है, देखिए फोर्थ कार्ड है यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही बात हम कर रहे थे, यही कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो मैंने बोला भी कि कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स तो करिए। ठीक है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानियां चल रही है ना फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका है ये मैनिफेस्टेशन का तरीका। ठीक है, अगर आपकी कार्मिक साइकिल है फ्रेंड्स, है ना, कर्मा इन्वॉल्व है, तो आपको कर्मा क्लिनजिंग करनी पड़ेगी और साथ में मैनिफेस्ट कीजिए। अदरवाइज अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन से बड़ा कोई, मतलब आपको ये सोल पावर दी गई है, सोल में, आत्मा में शक्ति है ये। मैं तो आपसे यही बोलूंगी, आप अगर आपको कोई भी टेक्निक समझ में नहीं आती मैनिफेस्टेशन की, आत्मा की शक्ति से बढ़कर क्या होगा। थॉट्स पावर यूज कीजिए मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, अपनी प्रॉब्लम से देखिए फ्रेंड्स। जिस दिन आपने सोच लिया कि लड़ना है यार प्रॉब्लम से, उस दिन लड़ लेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, नहीं कर पाएंगे। थॉट्स हैं, जो सोचते हैं वो होता है। संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है, थॉट्स रियलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो भी है, इसका रिजल्ट बहुत ही दमदार होता है। जो लास्ट कार्ड है हमारा वो है कर्मा। देखिए, ये कार्ड शो कर रहा है कि कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है और साथ ही कर्मा का भी कार्ड है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग कुछ कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं। सोल जर्नी का भी कार्ड है, तो एक तरह की जर्नी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले कर्मा को समझिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, लेकिन कुछ टाइम में बनाऊंगी, आफ्टर 1 वीक बना सकती हूँ मैं वीडियो, उसमें सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। लेकिन तब तक आप कर्मा को समझिए। कर्मा कभी भी, कर्मा हमें क्या करता है, मतलब आज हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो हमारे पास्ट कर्मा का रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, हमारा फोकस बुरे पे रहता है। ठीक है, लेकिन लाइफ में हमारी एक अच्छी फैमिली होती है, हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ये चीजें हमारे अच्छे कर्मा के रिजल्ट है। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान जाता है हमेशा अपनी लाइफ की बुरी बुरी चीजों पर, या जहाँ पे कमियां होती हैं। तो हमें यही बोला जा रहा है कि कर्मा जो है एक कॉज है। ठीक है, उसका ही मतलब इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है। देखिए, जो किया है वो तो चुकाना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना कि जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। सब कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए दंड दिया गया है। दंड नहीं है ये, जो हमने किया वही हमारे सामने आ रहा है। अब वो हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सोल जर्नी पे हैं, हम आत्मा हैं। हमने कितने जन्म लिए हैं, हम जन्म लेके अब किस जन्म में आ चुके हैं, हमें याद भी नहीं कि हमने कभी क्या किया है, और आज उसका रिजल्ट भोग रहे हैं। तो ये हमारे लिए समझना इसलिए टफ होता है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम बहुत टाइम से बहुत सी जर्नी, बहुत से जन्म लेके आगे बढ़ चुके हैं। तो याद ही नहीं है कि हमने कब क्या किया। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि कर्मा होता है और कर्मा का रिजल्ट भी होता है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप चेंज कर लेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बोलती हूँ कर्मा क्लिनजिंग, तो कर्मा क्लिनजिंग का रोल ही यही है कि या तो लाइफ में आप उस कर्मा को झेलिए, क्योंकि कर्मा है तो आएंगे ही सामने। ठीक है, या आप उसको मेडिटेशन के थ्रू क्लीन कर लीजिए। लोगों को कहते हैं ना कि या तो माफी मांग लो या माफ कर दो। सिंपल सा ये रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी लाइफ होती है ना, वो काफी पॉजिटिव चेंज होती है। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आप लोग हो सकता है कि बहुत टाइम से चीजों को फेस कर रहे हैं, आपको यही बोला गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए। ठीक है, और कर्मा का कार्ड है, तो मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि कर्मा क्लिनजिंग कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको मेरी गाइडेंस नहीं है, ये मेरे माध्यम के थ्रू बाबा की गाइडेंस आपको समझ में आई हो और आपको हेल्प मिले इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज किया था, आई होप आपको मदद मिले। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।